तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं माही नदी पर बांध एवं परियोजना। माही नदी पर बांध परियोजना मध्य प्रदेश से गुजरकर ये नदी राजस्थान की तरफ जाती है और माही नदी धार जिले से निकलती है। धार में गांव पड़ता है, अमझेरा रियासत के मिंडा नामक गांव से ये नदी निकलती है। तो ये आपका पहले आपको एक एमपी का मैप बनाना है। उस मैप के बाद में फिर अपन को क्या करना है, नदी बहाना है। तो ऐसे ऐसे एमपी का छोटा सा एक मैप बना लीजिएगा। आप भी अपनी कॉपी में बनाना है। अभी वीडियो अगर आप ख़त्म करने के बाद भी बना सकते हैं और साथ साथ बनाना चाहे तो साथ साथ भी बना सकते हैं। इसकी शॉट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, ये मध्य प्रदेश का नक्शा आपके सामने तैयार हो गया है। यहाँ पर जिला पड़ता है धार जिला। कौन सा जिला है? धार जिले में एक रियासत पड़ती थी पहले। यहाँ राजा महाराजा रहते थे पहले। अमझेरा, अमझेरा में एक गांव पड़ता है मिंडा गांव। कौन सा गांव? यस, मिंडा। और मिंडा गांव से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है जी माही नदी। क्या नाम है इसका? माही नदी। ये माही नदी सीधी निकल कर ऐसे चली जाती है कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर जाती है? राजस्थान में ऐसे ऐसे बहती है। तब कहते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा पर ही, यहाँ जहाँ से ये राजस्थान में जाती है ना, वहाँ एक गांव पड़ता है खांदू गांव। और एक खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है नदी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा के मिंडा गांव से नदी निकली है माही नदी। और माही नदी ऐसे बहती हुई झाबुआ होते हुए ये सीधी चली जाती है कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान के किस गांव से प्रवेश करती है राजस्थान में? तो खांदू गांव से। और खांदू गांव से ये नदी राजस्थान में चली जाती है। तो सबसे पहले जिला आता है कौन सा? बांसवाड़ा जिला। राजस्थान में इस पर जो पहला जिला आता है उसका नाम है बांसवाड़ा जिला। और बांसवाड़ा जिले से होती हुई नदी थोड़ी सी ऊपर जाती है, ऐसे यहीं नहीं रुकती है, नदी ऊपर जाती है। तो ऊपर जिला लग जाता है अलग, प्रतापगढ़ जिला। कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिले से ये नदी यू टर्न मारती और सीधी नीचे जाती। तो यहाँ जिला पड़ता है डूंगरपुर। कौन सा जिला है? और अब ये नदी क्या करेगी? अब लहराती हुई चलती है, कभी इधर बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर, और ऐसे 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 होती हुई नीचे चली जाती है। और जाकर किस में गिर जाती है? अरब सागर साइड चली जाती है। क्या यहाँ तक समझ में आया? कुछ भी नहीं है, बस आपको सीधा याद रखना है नदी निकली कहाँ से, घूम के कहाँ से आई और किधर गई। नदी का उद्गम स्थल क्या है और नदी का मुहाना क्या है। सबसे पहले याद रखना, धार के अमझेरा के मिंडा गांव से माही नदी निकलती है और माही नदी राजस्थान में खांदू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिला होते हुए प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर होती हुई डायरेक्ट कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। अब हमें देखना है कि सर इस नदी पे क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता यह है कि बेटा मध्य प्रदेश से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से, है ना। उसके लिए ट्रिक भी हमने बता रखी है कि रवा राशि, भवरा सा, दमजब कटनी, उमरा सा। वो ट्रिक आपको हम YouTube पे मिल जाएगी, आप ढूंढना उस पर। अब देखिए आप लोग, 14 जिलों से गुजरती है। तो ये कर्क रेखा को क्या करती है नदी? एक बार तो जैसे गई तो यहाँ काट दी है इस जगह। ये नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार तो इधर से गई तब काट दिया, और फिर लौट के आई तब काट दिया। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है माही नदी। याद रखना आप, माही नदी को कर्क रेखा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इस नदी पर अब कुछ बांध बनाए गए हैं। नदी का समझ में आ रहा है? पार्ट के पार्ट बनाए नदी का 2 बार करूँ क्या? आप चाहे तो ऐसा बना सकते, थोड़ा चौड़ापन कर देना इसका, तो ये ऐसी ऐसी नदी हो जाएगी आपकी। लगेगा कि हाँ नदी बह रही है। ठीक है जी, कोई समस्या? समस्या नहीं होनी चाहिए जीवन में। समस्या पर जीवन का नाम समस्या ही है, होना चाहिए थोड़ी समस्या। बांसवाड़ा में एक डैम बना है इस नदी को। क्या बना है? डैम बना है। बांसवाड़ा में क्या बना है इस नदी पर? बांसवाड़ा में एक डैम बना है। डैम में भरा है क्या?
पानी। कहते हैं कि बांसवाड़ा ज़िले में इस नदी पर एक डैम बना है, भारी डैम। उसका नाम क्या है? डैम का नाम है माही बजाज सागर बांध। क्या नाम है? ये अमृतलाल बजाज जो थे उन्हीं के नाम पर नाम रखा गया, माही बजाज सागर बांध। बहुत अच्छा बांध है, बहुत सुंदर बांध है। ये याद रखना राजस्थान में है ये बांध, एमपी के अंदर नहीं है, बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। इसके बाद ये नदी जाएगी कहाँ? प्रतापगढ़ होती हुई नीचे चली जाएगी। तब यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि इसमें राजस्थान की तरफ से एक दो नदियाँ आती हैं। एक नदी ऐसा, एक नदी थोड़ी उस ऊपर से आती और एक अपनी ये माही, ये तो माही है ना। इधर से जो नदी आती है वो छोटी सी नदी आती है। किस नदी का नाम पता है क्या है? इसका नाम तो है जाखम नदी। क्या नाम है? और एक नदी ऊपर से आती है, इस नदी का नाम है जी सोम नदी। क्या है? सोन नहीं, सोम। सोम तो अपने मध्य प्रदेश में उधर शहडोल साइड गुजरती है। जाखम नदी याद रखना, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी तीनों जब मिलती है तो यहाँ बनता है क्या? एक वेणेश्वर संगम बनता है। यहाँ क्या बनता है? याद रखना है, इसका नाम है वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। क्या नाम है इसका? वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। समझ में आया क्या भैया साहब? राजस्थान रीट के पेपर में, पुराने पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि भीलों का या आदिवासियों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? तो उत्तर होता है वेणेश्वर त्रिवेणी संगम। आपको पता है बांसवाड़ा जिला में भील के बहुत सारे भील समाज के जो है ज़्यादा लोग रहते हैं। सर्वाधिक भील और आदिवासियों का जो एरिया है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी, और आपका उधर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर कुछ एरिया, ऐसे ये इलाका जो है ये भीलों का इलाका है। तो इसमें भी भील रहते हैं, बांसवाड़ा में भी। इसलिए याद रखना, त्रिवेणी संगम को क्या कहते हैं? आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ मेला कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ मेला है ये। आप इस बात को आप लिख के लेना, कहीं भी लिख लो। आप इधर लिखवा दूँ क्या? आदिवासियों का कुंभ मेला है, आदिवासियों का कुंभ मेला, कुंभ। यहाँ तक की कहानी अपनी क्लियर होगी। इसके बाद नदी आगे थोड़ा बढ़ेगी, ऐसे लहराती हुई, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर होती हुई सीधी नदी चली जाती नीचे। तब उल्लेख मिलता है कि ये नदी गुजरात में जाती है। कहाँ जाती है? थोड़ी ये टेढ़ी जाती है, वैसे अपन ने सीधी नीचे कर दी, लेकिन ये ऐसे बहती हुई ऐसे जाती है। तो ये नदी कहाँ जाएगी? गुजरात में जाएगी। कहाँ जाएगी? गुजरात में जाएगी। गुजरात में इस नदी पर एक डैम बना है, उस डैम का नाम है कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध। गुजरात में इस नदी पर एक बांध बना है, बांध का नाम क्या है? कडाना बांध। ये पानी भरा है, ये गेट लगे हैं। इस बांध का नाम हो जाएगा क्या? कडाना बांध। कडाना बांध। समझ में आया क्या? कडाना बांध माही नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। एक और डैम इस पर यहाँ बनाया गया है, छोटा सा बांध है, उसका नाम ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे ये। इस बांध का नाम है कागदी पिक बांध। कागदी पिक बांध, कागदी पिक बांध, ये आपको याद रखना है। वैसे ये 3 डैम इस नदी पर हैं। पहला डैम माही बजाज सागर बांध है, जो कि सबसे बड़ा बांध है इस नदी पर। उसके अलावा ये नदी ऊपर से आती है तो 2 नदियाँ इसमें आके मिलती है, तो माही नदी पर एक संगम बनता है, उसका नाम है वेणेश्वर संगम। वेणेश्वर संगम को आदिवासियों का कुंभ मेला कहते हैं, या यूँ कहें तो सिंहस्थ मेला कह सकते हैं, या यूँ कहें कि आदिवासियों का तीर्थ स्थल भी यही माना जाता है।
इसके अलावा ये नदी डूंगरपुर होते हुए नीचे आती है तो काकद्वीप बांध, उसके बाद में यहाँ पर एक कटाना बांध भी बना हुआ है। कटाना बांध गुजरात राज्य में पड़ता है। उसके बाद ये नदी अरब सागर में चली जाती है। यहाँ तक कहानी क्लियर है सभी की। इस नदी के बारे में सर और प्रश्न क्या आ सकते हैं, तो आपको याद रखना पहला प्रश्न तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है आपकी, माही नदी। एक कांगो नदी भी है, कांगो नदी, वो क्या करती है, मकर रेखा को काटती है। ये अपने किसको काटती है, कर्क रेखा को। विश्व में पहली एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। समझ में आया। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 18 देशों से गुजरती है। 18 देश में से बहुत सारी नदियाँ बहती है हर देश में, अपने यही 4000 के आसपास नदियाँ बहती है, लेकिन कहीं नहीं काटती है, बस अपनी ही काटती है, माही नदी। तो अपनी जो नदी है उसके बारे में प्रश्न एग्जाम में आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा माही नदी की लंबाई वगैरह पूछ सकता है आपसे। वैसे लंबाइयों में हमेशा विवाद रहता है, लेकिन फिर भी हमें बताना तो पड़ता है। 583 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई आपको मिल जाएगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लंबाइयाँ लिख रखी है, लेकिन जो सर्वमान्य किलोमीटर में लंबाई है वो आपकी 583 किलोमीटर के आसपास है। क्लियर है जी। ये माही नदी के बांध और परियोजना खत्म।